तो हेलो दोस्तों, आप देख सकते हैं हम आगे कॉम्प्लीमेंट में सेट का जो 11th क्लास का जो चैप्टर है सेट, और उसमें हम अब सेट को पढ़ते पढ़ते कॉम्प्लीमेंट को पढ़ रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट को अगर हम देखें तो वेन डायग्राम से देख रहे हैं, बाकी हम इसके क्वेश्चन भी कर लेंगे जो सेट एकदम उसमें सेट बिल्डर फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अभी हम वेन डायग्राम से देखें तो यहाँ पे हमारे पास यूनिवर्सल सेट दिख रहा है। ये पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट में क्या क्या होता है, यू है ना, तो यूनिवर्सल सेट में हमारे पास क्या क्या है। यूनिवर्सल सेट में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, नहीं है, 11 नहीं है, 10 है और 12 है और 20 है। ये तो है ही। अब इस यूनिवर्सल सेट के अंदर हमारे पास सेट ए और बी भी है। सेट ए की बात करें तो आप सेट ए में क्या क्या है, सेट ए में हमारे पास 2 है, 5 है और 8। सेट बी में क्या क्या प्रेजेंट है, 1 4 7 एंड 9। ये चीजें आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि सेट कैसे बनाए। अच्छा, इसमें 15 भी है, तो यूनिवर्सल सेट में 15 भी है और 20 भी है। ठीक है, अब हमें अगर ए का कॉम्प्लीमेंट देखो, ये तो यूनिवर्सल सेट होगा। यूनिवर्सल सेट अगर यहाँ पे अगर यूनिवर्सल सेट का निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट, तो ये मैं बाद में बताऊंगा, बहुत अच्छा टॉपिक है। पहले ए का समझते क्योंकि वो भी थोड़ा सा एकदम से आपको समझ में आ जाएगा। ए का कॉम्प्लीमेंट, तो उससे पहले हम कॉम्प्लीमेंट से पहले देखते हैं कि डिनोट किससे करते हैं कॉम्प्लीमेंट को। तो यहाँ पे देख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट डिनोटेड बाय, या तो जो सेट है ना, सेट के ऊपर हम बार लगा देते हैं। ये देखो, ए के ऊपर हमने बार लगा दिया, ये भी कॉम्प्लीमेंट को शो करता, और ये हमने ए लिख दिया और डैश लगा दिया, यानी कि ए और डैश, ये भी कॉम्प्लीमेंट को डिनोट करता है। और हम क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट को ए ऐसे सेट का जो भी नाम होगा, एक्स वाई जो भी होगा, उसके खोपड़ी पे ऐसे सर पे सी लगा देंगे, यानी कि कॉम्प्लीमेंट को डिनोट करता है। होप ये बात आपको समझ में आ गई। अगर यहाँ पर हमें कॉम्प्लीमेंट ए निकालना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, अगर मुझे ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो मैं ए को कैसे डिनोट करूंगा, मैं ए डैश से डिनोट कर रहा हूं। और ए डैश का मतलब होता क्या है, अब मेन मुद्दा ये कि कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। कॉम्प्लीमेंट वो सेट होता है, कॉम्प्लीमेंट वो सेट होता है जो, जैसे ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है ना, वो नहीं होंगे उसके अंदर। ए के अंदर जितने भी सेट होंगे, सॉरी एलिमेंट होंगे, वो उसके कॉम्प्लीमेंट के अंदर नहीं होंगे, बल्कि और बाहर के सेट होंगे। अपने अंदर जो उसके होंगे ना, वो एलिमेंट हमें नहीं लेने, अदर एलिमेंट लेने हैं जो उसके अंदर है ही नहीं, जो उस सेट के अंदर प्रेजेंट ही नहीं है। तो ए के अंदर प्रेजेंट क्या है, 2 5 और 8, तो 2 5 8 को हम रिमूव कर देंगे और बाकी सारे का सारा यूनिवर्सल सेट छाप देंगे। यहाँ पे क्या है, 2 5 नहीं लिखेंगे, बाकी हम लिखेंगे 1 3 4 5 भी नहीं लिखेंगे क्योंकि 5 भी उस सेट में है, 4 6 7 8 भी नहीं लिखेंगे क्योंकि 8 भी आपके ए में है, 9 10 12 15 और 20। ये आपका ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया है। देखो देखो ए के कॉम्प्लीमेंट में सारे के सारे यूनिवर्सल सेट वाले एलिमेंट है, वो वाले एलिमेंट नहीं है जो एक्चुअल में ए में है। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट वो सेट, किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट वो होता है जब हम कॉम्प्लीमेंट निकालें तो उस सेट के एलिमेंट रिमूव कर देंगे, यानी कि उस सेट के एलिमेंट को हटा के जो अदर एलिमेंट होंगे वो उसके अंदर आ जाएंगे। बात आपको समझ में आ रही होगी। दूसरा, अगर बी का निकालना है, बी का कॉम्प्लीमेंट, तो मैं ऐसे कर रहा हूँ, डैश से लगा रहा हूँ, या मैं बी को बार से डिनोट कर रहा हूँ। बी को मैं ये लगा दिया, बी इसका कॉम्प्लीमेंट। अब हम क्या करेंगे, बी के अंदर एलिमेंट कौन कौन से है, 1 4 7 9, 1 4 7 9 को रिमूव कर देंगे, यानी कि 1 4 7 9 को नहीं लिखेंगे और बाकी जितने भी एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में है वो सारे के सारे आपके बी कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। तो 1 4 को हम छोड़ देंगे, तो 2 3 5 7 भी नहीं लिखेंगे, 7 9 भी नहीं लिखेंगे क्योंकि 6 8 9 को भी छोड़ देंगे क्योंकि 9 भी आपके बी में है, 10 12 15 और 20।
ये आपका बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया है। होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब आते हैं लास्ट वाले में, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि यू का कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना हो तो क्या निकालेंगे। तो देखो यू के अंदर है सारे के सारे एलिमेंट, यू से बाहर कुछ है एलिमेंट नहीं है। तो अगर यू का हमें निकालना होगा कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो यहाँ पर यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, देखो इस बॉक्स से बाहर तो कुछ है ही नहीं, है ना, इस बॉक्स से बाहर तो कुछ है ही नहीं, तो है नहीं, इसका मतलब क्या होगा, एम्प्टी सेट, यानी कि 5 होगा। तो मैं इतनी इसीलिए लास्ट में बोला क्योंकि पहले आपको ये समझ में आ रहा है, तो मैं लास्ट में बताऊंगा। देखो यू से बाहर है कुछ, इस यूनिवर्सल सेट से बाहर कुछ है, कुछ नहीं है नहीं, तो एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट को हम 5 से डिनोट करते हैं या फिर ऐसे कर्ली ब्रैकेट से। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा यूनिवर्सल सेट का, कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट यानी कि यू। होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। एक बार आप पॉज करके ढंग से देख के फिर समझें। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा टॉपिक डायग्राम से आपको समझ में आ गया होगा, वेन डायग्राम से। बाकी मैं एक दो क्वेश्चन और करा दूंगा इसमें, तब तक के लिए आप इसे नोट कीजिए और एक बार इसे रिवाइज करिए।